ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानव्रताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकलमस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधरा परम्बारे नमस्ते तु पाहि मां कृष्णपुरुष कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग इसमें जो है भांडीर वन में भांडीर वट के बारे में सुन रहे थे कथा कि भांडीर वट के स्थान पर ही ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण युगल का गांधर्व विवाह संपन्न किया था। ठीक है ना। अब उसमें आगे एक और प्रसंग आता है, एक और लीला वहां पर घटी थी। कहाँ पर? भांडीर वट पे। भांडीर वन जो है यमुना के इस पार केसी घाट है और उस पार भांडीर वन है। ठीक है ना। तो भांडीर वन में ही ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह कराया था। वहां पर राधा कृष्ण की विवाह की स्थली है, वहीं पर ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया था भांडीर वन में, गंधर्व विवाह। बोलते हैं प्रसंग में कि गर्ग संहिता एवं गीत गोविंद के अनुसार एक समय नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर गौचारण हेतु भांडीर वन में पधारे। सघन तमाल कदम्ब वृक्षों और हरी भरी लताओं से आच्छादित यह वन बड़ा ही रमणीय है। सघन वन होने के कारण इसमें सूर्य की रश्मियां भी बहुत ही कम प्रवेश करती हैं। सहसा चारों ओर काले काले मेघ घिर आए और प्रचंड आंधी के साथ कुछ कुछ वर्षा भी प्रारंभ हो गई। चारों तरफ अंधकार हो गया। नंद बाबा दुर्योग देखकर भयभीत हो उठे। उन्होंने कन्हैया को अपने अंग में सावधानी से छिपा लिया। इसी समय वहां सिख से सिर तक श्रृंगार धारण की हुई अपूर्व सुंदरी वृषभानु कुमारी श्रीमती राधिका जी उपस्थित होती हैं। उन्होंने नंद बाबा के आगे अपने दोनों हाथों को पसार दिया, मानो कृष्ण को अपनी गोद में लेना चाहती हैं। नंद बाबा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कृष्ण को उनके हाथों में समर्पित कर दिया। श्रीमती राधिका कृष्ण को लेकर भांडीर वन के अंतर्गत इसी भांडीर वन की छाया में ले गई। वहां पहुंचते ही श्री कृष्ण मनमथ मनमथ किशोर के रूप में प्रकट हो गए। इतने में ललिता विशाखा आदि सखियां तथा चतुर्मुख ब्रह्मा भी वहां पर उपस्थित हो गए। दोनों की अभिलाषा जानकर ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों के द्वारा किशोर और किशोरी का गांधर्व विवाह संपन्न कराया। श्रीमती राधिका श्री कृष्ण को ने परस्पर एक दूसरे को सुंदर फूलों के हार अर्पण किए। सखियों ने प्रसन्नता पूर्वक विवाह कालीन गीत गाए और देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वृष्टि की। देखते देखते कुछ क्षणों के पश्चात ब्रह्मा जी चले गए। सखियां भी अंतर्ध्यान हो गई। कृष्ण ने पुनः बालक का रूप धारण कर लिया। श्रीमती राधिका ने कृष्ण को पर्वत उठाकर प्रतीक्षा में खड़े नंद बाबा की गोद में सौंप दिया। इतने में बादल छट गए, आंधी भी शांत हो गई। नंद बाबा कृष्ण को लेकर अपने नंद ब्रज में लौट आए। तो इस तरह से राधा रानी का विवाह यहाँ पर संपन्न होता है। ये गर्ग संगीता में और गीत गोविंद में ये प्रसंग आता है, कहानी आती है। दूसरा प्रसंग भी है वहां का भांडीर वन का। बोलते हैं एक समय गर्मी के दिनों में सखाओं के साथ श्री कृष्ण गायों का यमुना में जलपान कराकर उन्हें चरने के लिए छोड़ दिया। वे मंडली बद्ध होकर भोजन क्रीड़ा कौतुक में इतने मग्न हो गए कि उन्हें यह पता नहीं चल पाया कि गायें उन्हें छोड़कर बहुत दूर निकल गई हैं। चारों ओर सूखे हुए मुंजावन, जिसमें हाथी भी मार्ग मार्ग न पा सके। जेठ की चिलचिलाती हुई धूप, नीचे से तप्त बालू का दूर तक कहीं भी छाया नहीं। गाय एवं बिहड़ मुंज वन से निकलने का मार्ग भूल गई। प्यास के मारे उनकी छाती फटने लगी। उधर सखा लोग भी कृष्ण बलदेव को सूचित किए बिना ही गायों को खोजते हुए उसे मुंज वन में पहुंचे। उनकी भी गायें जैसे विकट अवस्था हो गई। इतने में दुष्ट कंस के अनुचरों ने
मुंज वन में आग लगा दिया। आग हवा के साथ क्षण भर में चारों ओर फैल गई। आग की लपलपाती हुई लपटों में गायों और ग्वाल बालों को घेर लिया। बचने का कोई उपाय न देखकर वे कृष्ण को पुकारने लगे। श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर सखाओं को आंख बंद करने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने पल भर में उस दावाग्नि को पान कर लिया। सखाओं ने आंख खोलते हुए देखा कि सभी भांडीर वन की सुशीतल छाया में कृष्ण बलदेव के साथ पूर्वक भोजन क्रीड़ा कौतुक में मग्न है। पास में गौ भी आराम से बैठी हुई जुगाली कर रही हैं। दावाग्नि की विपत्ति उन्हें स्वप्न की भांति प्रतीत हुआ। श्री कृष्ण ने जहाँ दावाग्नि का पान किया वह मुजावटी और इसिका टवी है। यहाँ वर्तमान नाम अंगियारा है, जिसका हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं। वह यमुना के उस पार भांडीर वन में ही है, जहाँ कृष्ण सखाओं के साथ भोजन क्रीड़ा कौतुक कर रहे थे। दावाग्नि पान के पश्चात जहाँ पुनः सखा लोग भोजन क्रीड़ा कौतुक करने लगे और गायों को सुख से जुगाली करते हुए देखकर, यही लीला स्थली भांडीर वट है। श्रीमद् भागवतम में इस लीला का वर्णन होता है। क्या होता है इस श्लोक के माध्यम से बताऊंगा कि तथे तुम मिलिताक्षेसु भगवान अग्नि मूलवडम पित्वा मुखेन तानम कृच्छादम योगाधिरो व्यमोचयत। अब आगे जो है वेणुकूप पड़ता है। बोलते हैं भांडीर वन के पास ही वेणुकूप है। यहाँ श्री कृष्ण ने अपने वेणु से एक कूप को प्रकट किया था। तो भगवान ने अपनी बांसुरी से एक वेणु से क्या किया, एक कूप बना दिया। कूप मतलब कुआं। इसका प्रसंग इस प्रकार है कि वत्सासुर का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण अपने बल की डिंग हाँकते हुए भांडीर वन के पास गोपियों से मिले। किंतु गोपियों ने श्री कृष्ण के ऊपर गोवध का आरोप लगाकर श्री कृष्ण का स्पर्श करने से मना कर दिया। कृष्ण ने कहा कि मैंने गोवध नहीं किया है, बल्कि वो बछड़े के रूप में एक असुर था। किंतु गोपियां के तर्क से सहमत नहीं हुई। तब कृष्ण ने उनके पवित्र होने का उपाय पूछा। गोपियों ने कहा कि यदि तुम पृथ्वी के सारे तीर्थों में स्नान करोगे तब पवित्र होगे, तभी हमें स्पर्श कर सकते हो। गोपियों की बात सुनकर कृष्ण ने अपने वेणु से एक सुंदर कूप का निर्माण किया। उसमें पृथ्वी के सारे तीर्थों का आह्वान किया। फिर उस कूप में के जल में स्नान करके गोपियों से मिले। यहाँ भांडीर वन के निकट ही यह वेणुकूप है, जिसमें स्नान करने से सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। पहला देखते हैं, अरिष्टासुर का भगवान ने वध किया कहाँ पर? राधा कुंड श्याम कुंड के पास। तो वहां पर एक कुंड का निर्माण किया। और यहाँ पर वत्सासुर को मारा तो यहाँ पर गोपियों के कहने पर एक कुएं का निर्माण किया भगवान ने, जिसमें सारे जो है तीर्थों का जल समाहित है। सारे तीर्थों का आह्वान करके भगवान ने उसमें सारे तीर्थों को जलों को उस कुएं में स्थान दिया भगवान ने। जो भी भांडीर वन में जाकर उस वेणुकूप में स्नान करता है, जो भगवान की बांसुरी से बना हुआ कूप है, तो उसको समस्त तीर्थों का फल करने का स्थान प्राप्त हो जाता है। आज भी ब्रज की महिलाएं किसी विशेष योग में इस कूप का पूजन करती हैं, तथा जिनको संतान उत्पन्न नहीं होती है और जिनकी संतानें अकाल मृत्यु को प्राप्त होती हैं, वे यहाँ पर मनौती करती हैं और इस प्रकार उनकी मनोवांछा पूर्ण होती है। तो कुछ माताएं जो हैं, ब्रज की महिलाएं जो हैं, जिनको संतान उत्पन्न नहीं होता है या अकाल मृत्यु हो जाती है, संतानों की पैदा होते ही मर जाते हैं, वह यहाँ पर आकर मन्नत मानती है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब आगे जो है, आगे बढ़ते हैं तो श्री बलदेव जी का मंदिर है। श्री बलदाऊ जी छोटे भैया कन्हैया और सखाओं को लेकर भांडीर वन में गौचारण के लिए आते थे। यमुना से पूर्व की ओर स्थित भद्रवन, भांडीर वन, वेलवन, गोकुल, महावन, लोहवन आदि वनों में श्री बलभद्र जी की प्रमुखता है। इसलिए इन स्थानों में श्री बलदाऊ जी के मंदिर हैं। यहाँ भांडीर वन में भी इनका एक मंदिर दर्शनीय है। तो भांडीर वन में भी बलदाऊ जी का मंदिर है। हम लोग जाकर बलदेव जी का दर्शन कर सकते हैं, जो कृष्ण के बड़े भैया हैं। अब आगे जो बलदेव जी के मंदिर से आगे बढ़ते हैं तो छाहेरी गांव पड़ता है। बोलते हैं भांडीर बट से एवं बंसी बट के बीच में बसे हुए गांव का नाम छाहेरी गांव है। श्री कृष्ण सखाओं के साथ भांडीर वन में विविध प्रकार की क्रीड़ाओं के पश्चात पेड़ों की छाया में बैठकर नाना प्रकार की भोजन सामग्री क्रीड़ा कौतुक के साथ ग्रहण करते थे। इसे छाहरी गांव कहते हैं। छाया शब्द से छाहेरी नाम बना है। इस ग्राम का नामांतर बिजौली भी है। भांडीर बट के पास ही बिजौली ग्राम है, तो इसको कुछ लोग बिजौली ग्राम भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण सखाओं के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ा करते और पेड़ की छाया में बैठकर नाना प्रकार की भोजन सामग्री क्रीड़ा कौतिक के साथ ग्रहण करते। भगवान अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ यहाँ पर भोजन करते हैं छायरी गांव में। अब उससे जब आगे बढ़ते हैं तो रास स्थली बंसी वट है। भांडीर वन से थोड़ी दूरी समीप में ही श्री कृष्ण की रास स्थली बंसी वट है।
यह वृंदावन वाले बंसी भट्ट से पृथक है। एक वृंदावन में बंसी भट्ट है और एक भांडीर वन में बंसी भट्ट है, दोनों में अंतर है। श्री कृष्ण इधर गौचारण करते समय इसी वट वृक्ष के ऊपर चढ़कर अपनी बंसी के से गायों का नाम पुकार कर उन्हें एकत्र करते और उन सबको एक साथ लेकर अपने गोष्ठ में लौटते। तो इस बंसी वट पर भगवान के क्या करते हैं, अपनी बंसी बटाते बजाते वट वृक्ष पर चढ़कर और सारे गौवें का नाम लेकर पुकारते। सारी गौवें जो है गोष्ठ में एकत्रित हो जाती, एक साथ एकत्रित हो जाती, और फिर जाकर भगवान उसको लेकर लौटते। कभी कभी सुहावनी रात्रि काल में यहीं से प्रियतमा गोपियों के नाम राधिका ललिता विशाखे पुकारते, और इन सखियों ने के आने पर इसी बंसी वट के नीचे रास लीला भी संपन्न करते। तो कभी कभी क्या करते भगवान, राधिका ललिता और विशाखा सखी को पुकारते और सारे सखियों को बुलाते भगवान, और इसी बंसी वट पर बस बंसी वट के नीचे रास लीला भी संपन्न करते। अब जब रास स्थली बंसी वट से आगे बढ़ते हैं तो श्रीधाम वट पड़ता है। इसी बंसी वट के नीचे श्रीधाम भैया का दर्शन है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर विरह से अनुतप्त होकर श्रीधाम सखा इस निर्जन बंसी वट पर चले आए। वे श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का स्मरण कर बड़े ही दुखी रहते थे। बहुत दिनों के बाद दंत वक्र को वध कर जब श्री कृष्ण गोकुल में लौटे, तब इनमें इनसे मिले और इनको अपने साथ ले ले आए। श्रीदामा का मंदिर यहाँ दर्शनीय है। श्रीदामा भगवान का मुख्य सखा है, तो यहाँ पर श्रीदामा जी का मंदिर है। और भगवान के विरह में बहुत ही उदास रहता था। तो भगवान जब दंत वक्र का वध करके लौटे गोकुल, तब श्रीदाम को अपने साथ लेकर आए, और यहाँ पर उसका भी प्रेजेंट में श्रीदाम जी का मंदिर है वहां पर। श्याम तलैया एक जगह पड़ती है। बोलते हैं कि वंशी वट के पास ही श्याम तलैया है। रास के समय गोपियों को प्यास लगने पर श्री श्याम सुंदर ने अपनी बंसी से इस तलैया को प्रकट कर उसमें सुस्वादु जल से उन सबको तृप्त किया था। आजकल इस तलैया टूटी फूटी खंडहर के रूप में वर्तमान है। थोड़ा सा जल है, लोग श्रद्धा से यहाँ आचमन करते हैं। तो हमें भी जाकर श्याम तलैया में आचमन करना चाहिए, जो भगवान ने अपनी बंसी से खोद कर उस ताल का निर्माण किया है। अब छोटा सा बचा हुआ है कूप, वहां पर लोग जाकर आचमन करते हैं। अब उससे आगे बढ़ते हैं, भांडीर वन से आगे तो माट वन पड़ता है। माट एक जगह है, ये ब्रज का बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। बोलते हैं माट वन ब्रज मंडल के प्रमुख वनों में से एक अन्यतम वन है। यमुना के तट पर दूर दूर तक विस्तृत है। यह हरे भरे वृक्ष वल्लरियों और हरी भरी घासों फल फूलों से लदा हुआ मनोहर वन होने के कारण श्री कृष्ण और श्री बलभद्र के गौचारण का स्थान है। यहाँ भी भगवान कृष्ण और बलराम जी अपने गैया चराते थे। इस माट वन के अंतर्गत माट या माट गांव, कुंड, कृष्ण कुंड, डांगोली गांव, मानसरोवर, पानी गांव और दुर्वासा आश्रम इत्यादि लीला स्थली अवस्थित है। हम लोग देखते हैं परिक्रमा मार्ग पर पानी गांव पड़ता है। तो पानी गांव से आगे जब बढ़ेंगे तो हाईवे आ जाता है। तो हाईवे को टच करते ही माट गांव, ठीक है ना। वहां पर कृष्ण कुंड है, डांगोली गांव है, मानसरोवर है, पानी गांव है, दुर्वासा आश्रम है। ये सब लीला स्थलियां देखने योग्य हैं। अब माट गांव की क्या लीला है इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। माट शब्द का अर्थ है दधि मंथन आदि के लिए मिट्टी के निर्मित बड़े बड़े पात्रों से है। कृष्ण लीला के समय यहाँ उस प्रकार के माट निर्मित होते थे जिसमें ब्रजवासी अपने अपने कामों में लगाते थे। इसी से इस गांव का नाम माट प्रसिद्ध हुआ। भांडीर वन से 2 मील दक्षिण में तथा वृंदावन से 5 मील उत्तर में यह गांव स्थित है। यहाँ बलदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है और गौचारण का स्थान है। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में माठ वन के विषय में ऐसा वर्णन मिलता है कि एही माठ गावे महा आनंद एखाने नाना क्रीड़ा करे राम कृष्ण सखा सने मूर्तिका निर्मित बृहत पात्र माठ नाम माठोत्पत्ति प्रशस्त एव हेतु माठ ग्राम दधि मंथनादि लागी ब्रजवासी गण लयन असंख्य माठ ऐसे सब कन। तो यहाँ पर जो है ये माठ वन में दही मंथन करने के लिए मिट्टी के अलग अलग बड़े बड़े पात्र मिलते थे, इसीलिए इसको माठ बोलते हैं। और ब्रजवासी सारे मिट्टी के बर्तन अपने कामों में लगाते हैं, मतलब दूध दही को इकट्ठा करने में, बेचने में और उसको मंथन करने में। अब जब आगे बढ़ते हैं तो पानी गांव पड़ता है। पानी गांव परिक्रमा मार्ग पर भी पड़ता है। बोलते हैं मानसरोवर से 2 मील दक्षिण और वृंदावन से 1.25 मील दक्षिण पूर्व यमुना तट पर पानी गांव स्थित है। यह गांव पानी घाट के नाम से भी प्रसिद्ध है।
इसकी क्या लीला हुई है यहाँ पर भगवान की। श्री कृष्ण लीला के समय महर्षि दुर्वासा पानी गांव के निकट ही अपने दुर्वासा आश्रम में विराजमान थे। एक समय वृंदावन की गोपियां वृंदावन से विविध प्रकार की सुस्वादु भोजन सामग्री लेकर यमुना पार कर दुर्वासा आश्रम में जाकर महर्षि दुर्वासा को भोजन द्वारा परितृप्त करना चाहती थी, किंतु वर्षा के समय यमुना लबालब भरी हुई थी। उसमें उताल तरंगे उठने के कारण गोपियों को भी नाविक उस पार ले जाने का साहस नहीं कर रहा था। ऐसे समय अकस्मात कृष्ण वहां उपस्थित हुए और उन्होंने मुस्कुराते हुए गोपियों से उसकी चिंता का कारण पूछा। गोपियों ने पार जाने की समस्या बताई। कृष्ण ने कहा कि तुम लोग सहज ही पार सकती हो। यमुना के तट पर पहुंचकर तुम सभी यमुना से कहो कि कृष्ण ने यही यदि किसी स्त्री का मुख कभी भी दर्शन न किया हो तो उनकी ब्रह्मचर्य निष्ठा के प्रभाव से हम सहज ही यमुना को पैदल पार कर जाएंगे। गोपियों ने ऐसा ही किया। भोज्य सामग्री के साथ यमुना जल के ऊपर पैदल ही चलकर पार हो गई और महर्षि दुर्वासा के आश्रम तक पहुंच गई। तो भगवान इतने गोपियों के साथ रस नृत्य करते हुए भी अखंड ब्रह्मचारी थे। क्या बोलते हैं कि और जो तुम लोग यमुना से जाकर कहो कि कृष्ण ने यदि कभी किसी स्त्री का मुख दर्शन न किया हो तो उनकी ब्रह्मचर्य निष्ठा के प्रभाव से हम सहज ही यमुना को पैदल पार कर जाएंगे। और सारी गोपियां यही जाकर यमुना मैया से बोलती हैं और यमुना मैया अपने जल के ऊपर वो यमुना जल के ऊपर पैदल ही चले चलकर पार कर जाती और महर्षि दुर्वासा के आश्रम पहुंचती हैं। लाखों गोपियों ने महर्षि दुर्वासा को विविध प्रकार के सुस्वादु भोजन सामग्रियों के द्वारा संतुष्ट किया। दुर्वासा जी ने संतुष्ट होकर उनको मनोवांछित वरदान प्रदान किया। जब वे लौटने के लिए प्रस्तुत हुई तो अपनी पार जाने की समस्या महर्षि दुर्वासा को बताई। दुर्वासा जी ने कहा, यमुना से कहना यदि दुर्वासा ने जीवन भर कभी भी अन्य व्यंजन कुछ भी नहीं खाया हो तो उसके तप के प्रभाव से यमुना जी को पैदल ही पार कर वृंदावन पहुंच जाएं। उन्होंने ऐसा ही किया और वे यमुना को पैदल पार करके वृंदावन पहुंच गई। तो दुर्वासा जी जो है पूरे जीवन भर दुर्वा जल पी कर रहते थे। दुर्वा दुर्वा मतलब जो ये घास होता है जिसको दूब बोलते हैं, उसी का जूस पीते थे वो। पूरे जीवन भर भोजन नहीं किया। वो तो गोपियों ने इस बार उनको भोजन कराया था। बोलते हैं कि दुर्वासा जी ने और ये जीवन भर कभी भी अन्न व्यंजन कुछ भी नहीं खाया है तो उसके तप के प्रभाव से यमुना जी पैदल ही पार करके वृंदावन पहुंच जाने दें हमें। और ऐसा ही हुआ। जब यमुना जी से बोला इन्होंने कि दुर्वासा जी और जो जीवन भर कभी भी अन्न व्यंजन नहीं खाए हैं उस तप के प्रभाव से हे यमुना माता हमें आप वृंदावन पहुंचने का रास्ता दे दो। और यमुना जी रास्ता दे देती है। गोपियां इस घटना से बड़ी आश्चर्यचकित हुई। जन्म से अब तक स्त्रियों के साथ रहने वाले श्री कृष्ण के स्त्री दर्शन न करने की बात तथा उनके सारे अन्न व्यंजन आदि को हड़पने वाले महर्षि दुर्वासा जीवन भर कुछ नहीं खाए उनके प्रभाव से यमुना को पैदल ही पार कर गई। इसका रहस्य उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि आखिर इसका रहस्य क्या है। जो जीवन भर श्री कृष्ण स्त्रियों के साथ ही रहते थे, स्त्री ही दर्शन करते थे, और दुर्वासा जी अन्न व्यंजन जो गोपियां लाई थी सब कुछ खा लेते हैं, उसके बाद भी बोलते हैं कि और जो तुमको यमुना पैदल पार करना है तो इस रहस्य को यमुना को बताओ। तो गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ ये बात सुनकर। वो श्री कृष्ण से पूछती हैं। श्री कृष्ण ने बड़ी गंभीरता से उन्हें कहा कि मैं दिन रात तुम सबके साथ रहने पर भी अखंड ब्रह्मचारी हूँ, क्योंकि मुझ में तनिक भी भोक्ता का अभिमान नहीं है। दुर्वासा जी को भी भोक्ता का तनिक भी अभिमान नहीं है, इसलिए वे सब कुछ खाकर भी कुछ नहीं खाते हैं। भोक्ता का अभिमान ही मनुष्य को संसार में आसक्त कर देता है। गोपियों ने बड़े आश्चर्य के साथ कृष्ण को देखा। यमुना के जिस घाट से गोपियां पार हुई थी उसे पानी गांव या पानी घाट ही कहते हैं। तो पानी घाट जो पड़ता है, पानी गांव जो परिक्रमा मार्ग पर, उससे आगे यमुना नदी है। उसको पार करके ही दुर्वासा जी का आश्रम है। तो गोपियां पानी घाट से यमुना पार करके दुर्वासा जी के आश्रम में गई और दुर्वासा जी को भोजन कराया था। अब दुर्वासा आश्रम की क्या स्टोरी है। यह आश्रम मथुरा विश्राम घाट के उस पार उत्तर की ओर 1 मील पर स्थिर है। यह महर्षि दुर्वासा की तपोस्थली है। यहीं से दुर्वासा यमुना पार करके यमुना में मथुरा में अम्बरीश महाराज के राजभवन में द्वादशी पारायण के दिन उपस्थित हुए थे। इस कथा का श्रीमद् भागवत में विस्तृत रूप से वर्णन हुआ है। दुर्वासा आश्रम के पास ही महर्षि पराशर का आश्रम था, जहाँ पर श्री व्यास आदि
ऋषि मुनि उनके पास आया जाया करते थे। पास ही यमुना के किनारे दत्तात्रेय जी का आश्रम है। यहाँ श्री व्यास देव की माता सत्यवती मत्स्यगंधा अपने भरण पोषण करने वाले केवट पिता के साथ रहती थी। पास ही यमुना के द्वीप में कृष्ण द्वैपायन श्री व्यास देव का जन्म हुआ था। यहीं पर गोपियों ने महर्षि दुर्वासा को विभिन्न प्रकार के सुस्वादु अन्न व्यंजनों से परितृप्त किया था। आज यहाँ पर एक भव्य और विशाल मंदिर का निर्माण हुआ है, जो ब्रज में अपने आप में एक अनूठा मंदिर है, जिसका निर्माण गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों ने कराया है। यहाँ इस मंदिर में महर्षि दुर्वासा जी, श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री राधा कृष्ण आदि के ऐसे विग्रह दर्शनीय हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर एक विशाल मंदिर है, जिसमें दुर्वासा जी का श्री विग्रह विराजमान है, चैतन्य महाप्रभु का और श्री राधा कृष्ण के विग्रह जो दर्शन योग्य है। अब उससे आगे जब बढ़ते हैं तो कृष्ण कुंड पड़ता है। बोलते हैं बेल भवन और माट के बीच में गागली ग्राम में यह कुंड वर्तमान में है। श्री कृष्ण सखाओं के साथ इस कुंड में जलपान करते और गऊओं को जलपान कराते और सखाओं के साथ जल विहार करते, इसलिए इसको कृष्ण कुंड बोलते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण अपने गऊओं को, ग्वाल बालों को और खुद भी जलपान करते और जल विहार करते, इसलिए इसको कृष्ण कुंड बोलते हैं। आगे जो है मानसरोवर पड़ता है। कृष्ण कुंड से आगे बढ़ते हैं तो मानसरोवर पड़ता है। इसकी स्टोरी क्या है कि यमुना पुलिन पर शारदीय रास के समय प्रीतम कृष्ण को अन्यान्य गोपियों के साथ नृत्य करते देखकर श्री राधिका जी को दुर्जय मान हो गया। वे अकेले ही रास स्थली का परित्याग करके यमुना पार कर इस निर्जन वन में चली गई। कृष्ण विरह में अधीर होकर रोने से उनके नेत्रों से इस प्रकार अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, जिससे यह सरोवर बन गया। रसिक शेखर श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को ढूंढते ढूंढते यहाँ माननीय राधिका जी के चरणों में अपना बेड़ू और मस्तक रखकर अपना दोष स्वीकार किया और पुनः ऐसा न करने का आश्वासन देकर उन्हें मना लिया। यहाँ चारों तरफ पीलू, कदम्ब और तमाल वृक्षों की सघन छाया से सुशोभित, यहाँ मयूर, कोकिल, हंस, हिरण आदि पशु पक्षियों से सुशोभित ब्रज में यह एक रमणीय स्थल है, जो श्री राधा कृष्ण युगल के विहार की स्मृति सजोए हुए आज भी विराजमान है। तो ये मान सरोवर ये आज भी विराजमान है। और बहुत ही सुंदर वृक्ष है यहाँ पर, पीलू, कदम्ब और तमाल के। उसकी छाया में यह सुशोभित मयूर, कोकिल, हंस, किरण, हिरण, पशु पक्षी आदि ब्रज के सुशोभित पशु पक्षी भी यहाँ पर विराजमान है। यहाँ मानसरोवर के तट पर प्राचीन मंदिर में रसिक शेखर श्री कृष्ण मानिनी किशोरी जी का मान भंग करने के लिए उनके चरणों में अपनी मुरली और मस्तक अर्पण करते हुए इस प्रकार की उनकी ओर देख रहे हैं, मानो कह रहे हो कि स्मरण गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम, ये दर्शनीय है। तो यहाँ पर ऐसी लीला है भगवान की कि श्रीमती राधा रानी के चरणों में भगवान अपना मस्तक और मुरली दोनों जो है समर्पित कर देते हैं और इस तरह से राधा रानी को मनाने का प्रयास करते हैं। तो ये लीला यहीं संपन्न हुई थी। मानसरोवर के पास ही एक मंदिर है वहां पर। उस समय मंदिर नहीं था, मंदिर अब बना है। उस समय ये लीला संपन्न हुई थी। अब आगे जब पढ़ते हैं तो बेल बन पड़ता है। बोलते हैं तप सिद्ध प्रदाय एवं नमो बिलव्य बनाय छ जनार्दनम नमस्तुभ्यम बिलवेश्याय नमस्तुते। तपस्या सिद्धि प्रदानकारी हे बिलवन आपको नमस्कार है, हे जनार्दन हे बिलवन के स्वामी आपको नमस्कार है। ये तपस्या सिद्धि प्रदानकारी है। कोई अगर व्यक्ति बेल वन में जाकर तपस्याएं करता है, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी जी स्वयं तपस्या करती हैं श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, तो ये तपस्या सिद्धि का प्रदान करने वाली स्थली है बेल वन। श्री कृष्ण के प्रकट लीला के समय इस वन में बेल के पेड़ों की प्रचुरता रहने के कारण इसे बेल वन कहते हैं। श्री कृष्ण सखाओं के साथ गौचारण करते हुए इस परम मनोहर बेल वन में विविध प्रकार की क्रीड़ाएं करते और तथा पके हुए बेल फलों का आस्वादन करते। यहाँ लक्ष्मी जी का मंदिर है। तो यहाँ पर बेल के वृक्ष हैं बहुत सारे, और भगवान श्री कृष्ण सखाओं के साथ जब गौचारण करते तो इसी बेल वन में जो है क्रीड़ा करते हुए बेल फलों का आस्वादन करते। बेल का शरबत हम पीते हैं ना, तो उस वो बेल फलों का ही वृक्ष है पूरे जंगल में, इसलिए इसको बेल वन बोलते हैं। और यहाँ पर लक्ष्मी जी क्या करती हैं, तपस्याएं करती हैं श्री कृष्ण के रास लीलाओं में प्रवेश करने के लिए। और एक दिन ऐसा आता है जब सारे ब्रजवासी जाकर लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं और उनसे इच्छा करते हैं कि हमारे घर में भी पधारें आप। इसकी स्टोरी इस प्रकार है कि
एक समय नारद जी के मुख से ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की मधुर रास लीला और गोपियों के सौभाग्य का वर्णन सुनकर लक्ष्मी जी के हृदय में भी रास लीला दर्शन की प्रबल उत्कंठा जागृत हुई। अनन्य प्रेम से स्वरूप भूता विशुद्ध प्रेम वाली गोपियों के अतिरिक्त और किसी का भी रास में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। वह प्रवेश केवल महाभाव स्वरूपा कृष्ण कांता शिरोमणि श्रीमती राधिका और उनकी स्वरूप भूता गोपियों की कृपा से ही सुलभ है। भगवान की रास नृत्य में अन्य अन्य का कोई प्रवेश नहीं है। वहां पर वही जा सकता है जो गोपियों के अतिरिक्त किसी भी रास में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। बस गोपियां ही भगवान के रास नृत्य में प्रवेश कर सकती हैं। वह प्रवेश केवल महाभाव स्वरूपा कृष्ण कांता शिरोमणि श्री राधिका और उनके स्वरूप भूता गोपियों की कृपा से ही सुलभ होता है। और जो भगवान की रास नृत्य में पार्टिसिपेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? राधिका रानी और जो स्वरूप भूता गोपियां हैं उनकी कृपा से ही सुलभ हो सकता है। कौन है? पूर्णमासी जी हैं। अतः यहीं पर उन्होंने कठोर तपस्या की थी, फिर उन्हें रास स्थली में प्रवेश संभव नहीं हो सका। वे आज भी रास में प्रवेश करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में इसका वर्णन मिलता है कि कालिया नाग की पत्नी श्री कृष्ण की सत्व स्तुति करती हुई कह रही हैं कि भगवान, हम समझ नहीं पाती हैं कि इसकी कालिया नाग की किस साधना का फल है जो यह आपके चरण कमलों की धूलि पाने का अधिकारी हुआ है। आपके श्री चरण रजों की चरण की रज इतनी दुर्लभ है कि इसके लिए आप आपकी आराधनी श्री लक्ष्मी जी को भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का परित्याग करके नियमों का पालन करते हुए बिल्व वन में तपस्या करनी पड़ती है। फिर भी वह दुर्लभ श्री चरण रज प्राप्त नहीं कर पाती हैं। यहाँ पास में ही कृष्ण कुंड और श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक है। इस बिल्व वन में आकर हम लोग जो है लक्ष्मी माता से प्रेयर्स कर सकते हैं। वो भगवान कृष्ण की रास लीलाओं में पार्टिसिपेशन करने के लिए दिव्य तपस्याएं करती हैं। अब जब बिल्व वन से आगे बढ़ते हैं तो लोह वन पड़ता है। यह स्थान मथुरा से यमुना पार होकर मथुरा गोकुल राजमार्ग पर एक कोस उत्तर पूर्व में स्थित है। नाना प्रकार के वृक्षों और पुष्पों से सुशोभित यह वन कृष्ण की गौचारण स्थली है। श्री कृष्ण ने यहीं पर गौचारण करते हुए लोह जंघासुर का वध किया था, इसलिए इस वन का नाम लोह वन है। तो एक असुर था लोह जंघासुर, इसका वध भगवान ने इसी वन में किया था, इसलिए इसको नाम लोह वन पड़ा। बोलते हैं लोह वने कृष्ण अद्भुत गौचारण नाना पुष्प सुगंधे व्याप्ति रम्य स्थान यथा जुह जंघा सुरे बधे भगवान लोह जंघा वन नाम हयत इहार। यहाँ पास में ही यमुना के घाट पर श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ नौका विहार किया था। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इसका सुंदर और सरस वर्णन है। तो यहाँ पर पास में ही जो है यमुना का घाट है, यहाँ पर भगवान गोपियों के साथ नौका विहार लीला संपन्न की थी। इसका भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में सुंदर वर्णन है कि यमुना निकटे यही श्रीनिवास कय एहि घाटे कृष्ण नौका क्रीड़ा आरंभय से आति कौतुक आई सखीर सहिते दुग्धादि लैया आई से न पार हेते देखी से अपूर्व शोभा कृष्ण मुग्ध हैया एक भीते रही लेना जीर्ण नौका लैया श्री राधिका सखी सह कहे बार बार पार करे नाविक जाई बस शीघ्र पार। लोह वन नाना प्रकार के पुष्पों से सुशोभित और रमणीय स्थान है। पास में ही पुण्य तोया यमुना जी प्रवाहित होती हैं, जिसमें श्री कृष्ण गोपियों के साथ नौका विहार की लीला संपन्न करते हैं। वे नाविक बनकर गोप रमणियों को अपने नौका में बिठाकर बीच प्रवाह में कहते कि मेरी नौका पुरानी और जीर्ण शीर्ण है, इसमें पानी भर रहा है, तुम लोग अपनी दूध दही के बर्तनों को यमुना में फेंक दो, अन्यथा मेरी नौका डूब जाएगी। गोपियां इस नाविक को जल्दी से पार करने के लिए पुनः पुनः प्रार्थना करती हैं। इस लीला को अपने हृदय में सजोए हुए इस लीला स्थली यह लीला आज भी विराजमान है। यहाँ कृष्ण कुंड, लोहासुर की गुफा और श्री गोपीनाथ जी के मंदिर दर्शनीय है। लोह वन में ये तीन दर्शनीय स्थल हैं, कृष्ण कुंड, लोहासुर की गुफा और श्री गोपीनाथ जी का दर्शन। तो ये भी हम लोग जाकर वहां पर कर सकते हैं। अब आगे जो है आगे बढ़ते हैं तो आयोरे ग्राम पड़ता है। लोह वन के पास ही आयोरा ग्राम है। इसका वर्तमान नाम अलीपुर है। जिस समय कृष्ण ने दंत वक्र का वध करके यमुना पार कर गोकुल में पिता माता सखा और गोपियों से मिलने के लिए गोकुल में जा रहे थे, उस समय ब्रजवासी लोग बड़े प्रेम से आयोरे आयोरे कन्हैया संबोधन कर यहीं पर उनसे मिला था। भक्ति रत्नाकर में इस स्थान के संबंध में लिखा है कि कृष्ण देखी धाय गोप आनंद बिहल आयुर आयुर बलि करे कोलाहल मिलिया सवारे कृष्ण कृष्ण सबे लैया निजा लय आइला यमुना पार हैया
हैला परम आनंद ब्रजे घरे घर पूर्व मत स- सबास श्री कृष्ण विरह आयुरे बलिया गोप एखाने मिलिल आयुर नामे ते ग्राम तथा हैला। लोवन के पास ही आयुर नामक ग्राम है। इसका वर्तमान नाम अलीपुर है। लेकिन कृष्ण ने जब दंत वक्र का वध करके यमुना पार कर गोकुल में पिता माता और सखा और गोपियों से मिलने के लिए गोकुल में जा रहे थे, उस समय ब्रजवासी लोग बड़े ही प्रेम से आयुरे कन्हैया संबोधन करा था। इसलिए इस गांव का नाम आयुरे से आयुरे हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो गौराई या गौरवाई ग्राम पड़ता है। यहाँ पर क्या लीला हुई थी भगवान की। आयुरे ग्राम के निकट ही गौराई ग्राम स्थित है। नंद आदि गोपियों ने कुरुक्षेत्र से लौटकर कुछ दिनों के लिए यहाँ वास किया था। भक्ति रत्नागर के अनुसार कृष्ण लीला के समय यहीं आसपास में टाना नाम का एक प्रसिद्ध गांव है। उस समय टाना ग्राम में एक विशेष समृद्ध जमींदार रहते थे। श्री नंद महाराज के प्रति उनकी गाढ़ी प्रीति थी। जिस समय नंद बाबा गोपियों के साथ लौटकर गोकुल के मार्ग से यहाँ पहुंचे, तब वह जमींदार बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने बड़े आनंद और गौरव के साथ नंद महाराज का स्वागत किया और अपने गांव में कुछ दिनों तक रहकर गौरव अर्थात सम्मान के साथ उनकी सेवा परिचर्या की। नंद महाराज जी को गौरव देने के कारण इस स्थान का नाम गौरवाई और गौराई प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर नंद बाबा को रिस्पेक्ट दिया था और आनंद और गौरव के साथ बाबा का स्वागत किया था एक जमींदार ने। इस कारण से इसका नाम जो है गौराई है। अब आगे जो है बंदी आनंदी एक जगह पड़ता है। बोलते हैं लोहवन से कुछ ही दूरी दक्षिण में बंदी आनंदी गांव है। ये दोनों देवियां श्री नंद बाबा को यहाँ गोबर के कंडे थापती थी और इसी बहाने श्री कृष्ण का दर्शन करती थी। उनकी स्मृति के लिए आज भी बंदी आनंदी दोनों कुंड विराजमान है। अब आगे जब बंदी आनंदी से आगे बढ़ते हैं लोहवन में, तो दाऊ जी और बलदेव जी का स्थान है। बोलते हैं राया से 16 किलोमीटर पूर्व में, मथुरा से 24 किलोमीटर दूरी पर दाऊ जी नामक ग्राम विराजमान है। इस गांव का नाम ऋणा है, किंतु वर्तमान में यह दाऊ जी के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर में दाऊ जी का श्याम वर्ण का श्री विग्रह अत्यंत मनोहर है। पीछे की ओर रेवती जी विराजमान है। पीछे रहने का गूढ़ रहस्य यह है कि श्री दाऊ जी का विवाह द्वारका में रहते समय हुआ था, ब्रज में रहते समय नहीं हुआ था। इसलिए रेवती जी अलक्षित रूप से पीछे दिखती हैं। मंदिर के पश्चिम में सागर नामांतर संकर्षण कुंड स्थित है। श्री दाऊ जी का विग्रह वज्रनाभ के द्वारा प्रतिष्ठित हुआ था और संकर्षण कुंड के पास ही ये मंदिर है। ब्रज के सभी प्रसिद्ध विग्रह ब्रज से बाहर जाने पर भी दाऊ जी यवनों को चमत्कार दिखलाकर ब्रज से बाहर नहीं गए। तो जब यवन मतलब मुगल बादशाहों ने आक्रमण किया, तो सारे विग्रह जो है जयपुर चले गए राजा के द्वारा। लेकिन दाऊ जी ने ऐसा यवनों को चमत्कार दिखाया कि ये ब्रज से बाहर नहीं गया, ये ब्रज में ही रहा। यह स्थान विदुम्ब वन के अंतर्गत है। दाऊ जी का जन्म स्थान गोकुल महावन में है। वहीं पर श्री कृष्ण जन्म से आए 8 दिन पूर्व श्री रोहिणी माता के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। बालक श्री कृष्ण के साथ ही उनका भी नामकरण चूड़ाकरण आदि संस्कार हुआ था। वे कृष्ण के साथ घुटुरन पर चलते फिरते और बाल्य क्रीड़ा करते थे, मतलब घुटने के बल चलते थे। तो यहाँ पर कृष्ण के साथ वो बाल क्रीड़ाएं करते थे। रीढ़ा या दाऊजी गांव श्री बलदाऊ जी के गौचारण का स्थान है। प्रकट लीला के समय वहां गौचारण का स्थान बन है। कहते हैं कि मंदिर के पास ही क्षीर सागर या संकर्षण कुंड में श्री दाऊ जी का विग्रह औधा पड़ा हुआ है। श्रद्धालु लोगों ने इस कुंड से निकालकर इसी मंदिर का निर्माण कराकर उसमें उक्त विग्रह को विराजमान किया। हो सकता है कि धर्मांध औरंगजेब के आक्रमण के समय भय से पुजारियों ने ऐसा किया हो। यहाँ पर जो है दाऊ जी का मंदिर है और यहीं पर बलदाऊ जी जो है गौचारण के लिए जाते थे। ठीक है ना। अब आगे जब उससे आगे बढ़ते हैं तो महावन गोकुल पहुंचते हैं। इसकी लीला भी हम लोग सुनते हैं। महावन समस्त वनों में आयतन में बड़ा होने के कारण इसे बृहद वन भी कहते हैं। इसको महावन गोकुल या बृहद वन भी कहते हैं। गौलोक से यह गोकुल अभिन्न है। गोपराज नंद बाबा के पिता प्रजन्य गोप पहले नंद गांव में ही रहते थे।
वहीं रहते समय उन्होंने उनके उपानंद, अभिनंद, श्रीनंद, सुनंद और नंदन, ये 5 पुत्र और सनंदा और नंदिनी 2 कन्याएं पैदा हुई। उन्होंने वहीं रहकर अपने पुत्रों और कन्याओं का विवाह किया। मध्य पुत्र श्रीनंद को कोई संतान न होने से बड़े चिंतित हुए। उन्होंने अपने पुत्र नंद को संतान प्राप्ति के लिए नारायण की उपासना की और उन्हें आकाशवाणी से यह ज्ञात हुआ कि श्रीनंद को असुरों का दल दमन करने वाले महापराक्रमी स्वगुण संपन्न एक पुत्र शीघ्र ही पैदा होगा। इसके कुछ ही दिनों के बाद केसी आदि असुरों का उत्पात आरंभ होने लगा। प्रजन्य गोप पूरे परिवार और सगे संबंधियों के साथ इस बृहद वन में उपस्थित हुए। इस बृहद या महावन के निकट ही यमुना नदी बहती है। यह वन नाना प्रकार के वृक्षों, लता वल्लरियों और पुष्पों से सुशोभित है, जहाँ गौओं को चराने के लिए हरे भरे चारागाह हैं। ऐसे इस स्थान को देखकर सभी गोप ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए। यहीं पर बड़े सुखपूर्वक निवास करने लगे। यहीं पर नंद भवन में यशोदा मैया, कृष्ण कन्हैया और योग माया को यमज संतान के रूप में अर्धरात्रि को प्रसव हुआ। यहीं यशोदा के सूतिका गृह में नाड़ी छेदन आदि जात कर्म के रूप में वैदिक संस्कार हुए। यहीं पूतना, तृणावर्त, सक्टासुर नामक असुरों का वध करके कृष्ण ने उनका उद्धार किया। पास ही नंद की गौशाला में कृष्ण और बलदेव का नामकरण हुआ था। यहीं पास में घुटनों पर राम और कृष्ण चले थे। यहीं पर मैया यशोदा ने चंचल बालक को क्रीड़ा को करते हुए उखल से बांधा था। कृष्ण ने यमलार्जुन का उद्धार यहीं पर किया था। यहीं 2.5-3 वर्ष की अवस्था में तब कृष्ण और राम की बाल क्रीड़ा हुई थी। नीचे हम संक्षिप्त से इसका वर्णन कर रहे हैं। तो यहीं पर भगवान की बाल लीलाएं हुई थी महावन गोकुल में। भगवान कंस के जेल से निकलकर महावन के लिए ही गए थे, गोकुल के लिए। और ये सब सारी लीला जो हमने पढ़ा, ये सब वहीं पर संपन्न हुई थी। बोले महावन गोकुल की लीला स्थलियों का ब्रह्मांड पुराण में निम्नलिखित प्रकार से वर्णन किया गया है। बोलते हैं, एक विशति तीर्थानाम युक्त भूरि गुणान्वितम यमलार्जुन पुण्यात्मानं नंदकूपम तथैव च चिंताहरम ब्रह्मांडम कुटम सारस्वतम तथा सरस्वती शिला तत्रम विष्णुकुंडम समन्वितम कर्णकूपम कृष्णकुंडम गोपकूपम तथैव च रमणम रमण स्थानम तृणावर्ताख्य पातनम पूतनापातनम स्थानम तृणावर्ताख्य पातनम नंदम हम नंदगेहम घाटम रमणम संज्ञकम मथुरा नाथोदभवम क्षेत्रम पुण्य पापा वनाशनम जन्म आस्थानम तू शेषस्य जन्म योग माया। मथुरा से लगभग 6 मील पूर्व में महावन विराजमान है। ब्रज भक्ति विलास के अनुसार महावन में श्रीनंद मंदिर। अब देखो क्या क्या महावन गोकुल में क्या क्या दर्शनीय स्थल है। नंद जी का मंदिर है, यशोदा शयन स्थल है, ओखल स्थली है, सकट भजन स्थान है, यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार स्थल है, सप्त सामुद्रिक कूप, पास में ही गोपेश्वर महादेव, योग माया जन्मस्थल, बाल गोकुलेश्वर, रोहिणी मंदिर, पूतना वध स्थल दर्शनीय है। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार यहाँ पर ये दर्शनीय स्थल हैं: जन्म स्थान, जन्म संस्कार स्थान, गौशाला, नामकरण स्थान, पूतना वध स्थान, अग्नि संस्कार स्थल, सकट भंजन स्थल, स्तनपान स्थल, घुटनाओं पर चलने का स्थान, तृणावर्त वध स्थल, ब्रह्मांड घाट, यशोदा जी का आंगन, नवनीत चोरी स्थल, दामोदर लीला स्थल, यमलार्जन उद्धार स्थल, गोपेश्वर महादेव स्थल, सप्त सामुद्रिक कूप, श्री सनातन गोस्वामी की भजन स्थली, मदन मोहन जी का स्थान, रमण रेती, गोप कूप, उपानंद आदि गोपों के वास स्थान, श्री कृष्ण के जात कर्म आदि का स्थान, गोप बैठक, वृंदावन गमन पथ और सकरौली आदि। इन लीला स्थलियों का हम लोग गोकुल में दर्शन कर सकते हैं।